आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है। करंट कैरिंग वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। रीड कर लीजिए। देखिए, कुछ और चीज आपसे जानना चाह रहा है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स बेसिक्स कि सेंट्रॉइड आपको पता है कि नहीं। दिया हुआ क्या? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड दिया हुआ उसका, उसमें करंट बह रहा है 2 एम्पियर, म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रॉइड पर अल्फा इंटू 10⁻⁵ अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले सेंट्रॉइड समझ ले होता क्या है। अगर एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसमें अगर यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें और यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो इस बात इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो है वो बाइसेक्टर ही होगा। ये जो पॉइंट होती है ये होता है सेंट्रॉइड। ये क्या होता है? सेंट्रॉइड। अब हमको पता है सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड। अगर अब हम इसको हटा दें और इसको हटा दें और इसको हटा दें, तो हमको पता है ये 3 ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है। कितने ट्रायंगल में? 3 ट्रायंगल में। तो ये पूरा एंगल 360, तो ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। और यहां से अगर ड्रॉ कर दे परपेंडिकुलर, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब हम बना लेते हैं ट्रायंगल और कुछ डेटा निकाल लेते हैं। अगर ये ट्रायंगल है और ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड है, यहाँ से अगर हम ड्रॉ कर लें एक लाइन, तो ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है। इस दूरी को अगर हम मी नॉट आई 4 पाई डी होता है ना, डी पकड़ ले और ये दूरी कितना पकड़ ले? L/2। अगर पूरा लेंथ L है तब मतलब इसको हम पकड़ ले रहे हैं L। ठीक, तो डी का मान कितना होगा? तो cos 60 इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज में बेस परपेंडिकुलर tan cot 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 tan 60 लगाते हैं ना, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। ठीक है, तो tan 60 कितना होगा? √3। मतलब d का मान आ जाएगा L/2√3। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। d का मान कितना है? d है L 4√3 L 4√3 d 2√3 √3 2 2 जा 4। d का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। किसमें आया है? सेंटीमीटर। अब देखिए, इसमें करंट ऐसे, इसमें करंट ऐसे, इसमें करंट ऐसे, तो हर की वजह से डायरेक्शन देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। इसके वजह से अंदर, इसके वजह से अंदर, इसके वजह से अंदर। ठीक है, और सिमेट्री है। अगर एक की वजह से हम निकाल लिए, ये भी 120 डिग्री एंगल बना लेगा, डी वही होगा, इसका भी डी वही होगा, ये भी 120 डिग्री एंगल बनाएगा, इसका भी डी वही होगा, ये भी 120 डिग्री एंगल बनाएगा। तो क्यों ना एक की वजह से निकाल लें और तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो तीनों की वजह से आ जाएगा नेट, क्योंकि तीनों का डायरेक्शन सेम है। तो एक की वजह से अगर हम निकालें, अगर एक की वजह से हम निकालें, किसी भी एक को ले लेते हैं, नीचे वाले को ले लेते हैं, मान लेते हैं कि करंट ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी मान लेते हैं, या पी और क्यू मान लेते हैं। यहाँ पी है और यहाँ क्यू है, बी नहीं मारा क्योंकि बी से मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं हम। तो यहाँ से अगर ड्रॉ कर लें और यहाँ से ड्रॉ कर लें और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, परपेंडिकुलर दूरी डी है, ये θ1 है, ये θ2 है, तो हम क्या लिखते हैं? बी इज इक्वल टू, बी एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू μ0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2। ये फॉर्मूला याद है? θ1 एंड θ2 आर इन अपोजिट सेंस। बढ़िया, θ1 भी 60 डिग्री है, θ2 भी 60 डिग्री है और दोनों अपोजिट सेंस में भी है। अगर सेम सेंस में होता तो आपको नेगेटिव लेना पड़ता। तो यहाँ कितना हो जाएगा? μ0I/4πd sin 60 2 sin 60 2 2 जा 4। अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे। μ0 4π इंटू 10⁻⁻7 I 2 μ0 I/2πd 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। μ0 I/2πd 2πd sin 60 होता है √3/2। बढ़िया, ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं, नहीं बचा। 2 चला गया, 2 जा 4 4 पाई चला गया, और कुछ बच गया? नहीं बच गया। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो b0 की वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू 10⁻⁻5। अब हर ये टेस्ला आ गया। अब हड़बड़ा करके क्या करना? √3 मार देना। अरे नहीं, एक के वजह से निकला है, तीनों की वजह से निकालना है, तीनों की वजह से सेम डायरेक्शन में है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब बी नेट जो हो जाएगा वो 3b0 हो जाएगा, विच इज 3√3 इंटू 10⁻⁵। टेस्ला आंसर 3√3 होना चाहिए, √3 नहीं होना चाहिए, जबकि ऑप्शन में √3 भी दिया हुआ है। ठीक है, अब आप पर डिपेंड करता है, यू वांट +4 और -5।
ऑप्शन 3√3, ऑप्शन नंबर 3, 3√3, 3 ऑप्शन मेरा करेक्ट है। एक बार और मैच कर ले, 3√3, 3। बार बार हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप समझिए, 2-3 सेकंड अगर एक्स्ट्रा लग जाता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेहनत जाया नहीं जाना चाहिए, मेहनत वेस्ट नहीं होना चाहिए।